खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात मौसम की। शिवपुरी में रुक रुक कर बारिश जारी है। इस बार 75% से ज्यादा बारिश हुई है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। शिवपुरी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और जाते जाते रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। इस मानसून ने 15 जून 2025 से जिस तरीके से बरसना शुरू किया, वो अब तक रुक रुक कर जारी है। शिवपुरी जिले में इस बार 75% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इससे न सिर्फ कई इलाके जलमग्न हैं, बल्कि फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार होती बारिश लोगों की परेशानी का सबब बन गई है, खासतौर से किसानों के लिए। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। किसानों के खेतों में पानी भर गया है। खेतों में पानी भरे होने के चलते कई जगह पर किसानों की फसलें सड़ गई हैं। फसलों को काटने का वक्त है, ऐसे में फसलों की कटाई नहीं हो पा रही है क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ श्योपुर से, और विजीत राव हमारे संवाददाता हैं नीमच से। विजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फिलहाल आप कुछ किसानों के साथ खड़े हुए हैं। लगातार बारिश जिस तरीके से इस बार हो रही है रुक रुक कर, क्या असर उनकी फसलों पर पड़ा है? कितनी परेशानी इस वजह से उन्हें हो रही है? जी बिल्कुल, लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते किसानों की फसल खेत में ही सड़ गई है। जिन लोगों ने फसल काटी थी वो गीली होने की वजह से और खराब हो गई, खासतौर से सोयाबीन और जो मूंगफली है। इस समय हम एक ऐसे ही खेत में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फसल कटाई का काम चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो किसान ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फसल कट जाए और ये जो बचा कुचा जो नुकसान हो रहा है उससे रोका जा सके। पूरे जिले में कमोबेश यही हालात है कि जो उत्पादन काफी ना के बराबर हुआ है। जितना उन्होंने खर्चा किया उससे दुगना उनको कटाई में देना पड़ रहा है। इसके चलते कई किसानों ने अपनी फसल को काटने से पहले ही नष्ट कर दिया। कुछ किसान साथी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या है और समस्याएं दिक्कतें हो रही है। भैया, एनडीटीवी में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? बालमुकुंद पाटीदार। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को हो रही है? समस्या तो सर प्रकृति का ऐसा प्रकोप हुआ कि इन 2 सालों में, और इस साल तो इतना प्रकोप है कि मतलब सोयाबीन लेना बाहर निकालना मतलब एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। लागत वो कि वही कम नहीं हो रही है, और फसल निकालना मतलब 80 से 90% नुकसान है। और आप भी खेतों में देख रहे हो कि अभी परसों भी बारिश हुई, जैसे फसल पकने को तैयार है और लगभग कुछ दाने हैं तो वो भी समय पे नहीं निकाल पा रहे हैं। और मजदूर और मशीनरी वगैरह इतनी मतलब जो बरसात के कारण और ज्यादा पैसे की लागत आ रही है। इस कारण क्या है कि सोयाबीन है, मक्का है, मूंगफली है। मूंगफली तो अंदर जमीन में सड़ गई पानी के कारण, पर फिर भी क्या है कि अगली फसल की तैयारी करने के लिए उसको भी बाहर निकालना और खेत की साफ सफाई करना जरूरी है। किस तरह के हालात और हैं, मतलब क्या पैसा की व्यवस्था किस तरह से करें? आगे पैसे की व्यवस्था तो क्या, अभी तो ये लागत का इसका मजदूरों को और मशीनरी को पैसा देने की दिक्कत है। दूसरी बात है कि माल ऐसा निकल रहा है कि जो भी अगर 30-40 किलो पर बीघे की सोयाबीन या फिर 1.5 कुंटल पर हेक्टेयर की सोयाबीन निकल रही, वो भी मंडी में ले जा रहे किसान, तो वो भी सही भाव से नहीं बिक रही है। 3,000, 2,500, 2,800 के भाव बिक रही है। और अब अगली फसल की तैयारी करने के लिए तो किसान के सिर पे लकीरें खींच रही कि अगली फसल कैसे तैयारी करें, क्योंकि किसी प्राइवेट लोन की तरफ जाना पड़ रहा है या किसी साहूकार के पास में 2 रुपए 5 रुपए सैकड़े के हिसाब से पैसे उठाने के चक्कर में किसान को करना पड़ेगा। अगर नहीं पैसा होगा तो खेत तैयार नहीं कर सकते अगली फसल के लिए। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं कि यहाँ पर सुनने में आया कि कई किसानों ने अपनी फसल इलाके में जलाई और किसी ने रोटावेटर चलाया, इस तरह के हालात रहे? बिल्कुल बिल्कुल, फसल क्या रोटावेटर की, हमारे पास में गाँव के पास में एक नाला बहता है, नाला में ट्रालियां ढोरी है। ट्रालियां हाइड्रोलिक करे पुलिया के पास में ले जाके सोयाबीन की, कि अगर उसको निकाले तो इतना खर्चा बैठ रहा है कि वो कब खर्चा दे के जैसे तैसे उसको खेत में से निकाल के नाले में बहा दी। एक और किसान साथी है, उन्हीं का खेत है। भाई साहब, कितने बीघे में आपने ये सोयाबीन बोई थी और किस तरह की स्थिति है? 2.5 बीघे में सोयाबीन बोई थी। इसमें निकली कम से कम 2 कुंटल के आसपास बस। खर्चा कितना बैठ गया? खर्चा इसमें 16,000 का हो गया, और फसल हुई गई सिर्फ 7,000 की सोयाबीन। और इसमें पानी भरने की वजह से बहुत परेशानी आई हमारे को। मजदूर कर करके कटा रहे हैं, वो खेत से बाहर निकालने में बहुत परेशानी आ रही है। फसल में फली तो है लेकिन दाने नहीं है सोयाबीन की फसल में, इस वजह से बहुत कम माल बैठा है और किसान परेशान हो रहा है।
कुल मिला के जिस तरह के हालात यहाँ हैं, निश्चित तौर पे किसानों को परेशान कर रहे हैं। खास तौर से सोयाबीन की फसल पूरी तरह से एक तरह से तबाह हो चुकी है। प्रदेश में नीमच जिला और टॉप जिलों में है जहां पर सोयाबीन की फसल काफी बर्बाद हुई है। कमोबेश यही स्थिति मूंगफली की है। मूंगफली को भी लोगों ने खेतों में ऐसे निकाल लिया, लेकिन बारिश आ गई तो वो बारिश में पड़े रहने की वजह से सड़ गई, या किसी की जमीन में ही नहीं निकाल पाए, इसके कारण नुकसान हो रहा है। जी विजीत, तो नीमच में मूंगफली और सोयाबीन की फसल पर खासा असर पड़ा है, किसान परेशान हैं। स्वदेश शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। अजय, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि कुछ किसान आपके साथ खड़े हैं काफी देर से। किसानों की ये भी शिकायत है, मौसम की मार तो पड़ी है, जो लागत है वो तो निकल ही नहीं रही है, फायदा तो तब दूसरी बात है। ऐसे में सरकार से जो मुआवजे की डिमांड किसानों की है, क्योंकि कहा गया था कि जो सोयाबीन के किसान हैं उनको एक उचित मुआवजा सर्वे के बाद दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कह रहे हैं किसान? क्या कहा गया है? मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्या जवाब प्रशासन की तरफ से? देखिए, श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर में रविवार को बारिश हुई थी, और बारिश होने के बाद इलाके की जो धान की फसल बोई गई थी किसानों ने, वो उसमें नुकसान हुआ है। कई इलाकों में हवा के बाद, बारिश के बाद धान की फसल जो है चौपट हो गई है। और मैं एक खेत के बाहर हूं, थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि धान की फसल के यहाँ कैसे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो धान की फसल है जो किसानों ने बड़े रकबे में बोई थी, और तेज हवा और बारिश के बाद धान की फसल पूरी तरीके से यहाँ जमीन में लेट गई है। और किसानों की उम्मीदें भी इस बारिश के साथ जो है फसल के साथ खराब हो गई है। माना जा रहा है कि किसान जो है उम्मीद लगाए बैठा हुआ तक फसल अच्छी होगी, लेकिन ये फसल जो है जो बेकार हो गई। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? पहला जी, धान की फसल बोई थी, नुकसान हो गया, कैसे देखते हैं? कितना नुकसान आंका गया है? आधा नुकसान हो। अच्छा, कितने बीघा में आपने बोया था? हमारे कितनी फसल खराब हो गई? आधी फसल खराब हो गई। आधी। कितना नुकसान हुआ होगा? आधा नुकसान है। आधा नुकसान है। युवा किसान भी है। बारिश जो है मानसून जाते जाते किसानों को बड़ा संकट दे गया, कैसे देखते हैं? सर, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारा। जो हमें बहुत एक इतनी फसल हो जाएगी, 75% हमारा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल लेवल कर दी, जमीन के पटले की तरह कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास मेरे खेतों में। खाद बीज वगैरह आपने कर्जा करके ली? कर्जा करके लिया सभी पूरा, दूसरे ट्रैक्टर से जुतवाया करा तो उसका पैसे वगैरह कुछ उधार में चलता है। लागत निकल पाएगी आपकी? नहीं निकल पाएगी करें। देखिए, और भी किसान है बारी बारी से। क्या नाम है आपका? युवा किसान बाबूलाल बेहरू। बाबूलाल जी, आपने कितने बीघा में बोई थी और क्या रहा आपकी फसल का? 8 बीघा में बन चुकी है, और जो लागत लगी है वो भी करीबन नहीं निकल पाएगी उसमें। और वैसे 4 महीने हो चुके हैं हमको इसको बिल्कुल बालक की तरह पाल रहे हैं, मेहनत पूरी लग रही है हमारी, पर लेकिन जो कटने की टाइम आई तो पूरा बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा सर उसमें से। अब 20% करीब निकल पाएगा, बाकी 80% नुकसान है। अब मुआवजे के लिए कैसे सरकार से उम्मीद है आपकी? मुआवजे के लिए उम्मीद ये है कि सर हमको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलवाने की कोशिश कीजिए, और हमारा खर्चा पानी तो निकल जाएगा उसमें, तो ठीक रहेगा। तो देखिए, किसान कह रहे हैं कि अब किसानों को जो है सरकार से मुआवजे की उम्मीद है, और किसान चाहता भी है कि उसकी फसल नष्ट हो गई है, उसका खून पसीना जो है खेतों में इस तरीके से पड़ा हुआ है, उसको देख के किसान मुसीबत में है। ऐसे में अब किसानों की उम्मीद जो है मध्य प्रदेश सरकार से काफी लग रही है। जी, तो धान, मूंगफली, सोयाबीन, ये फसल किसानों की बिल्कुल पानी, बारिश जिस तरीके से इस बार बरस रही है रुक रुक कर, खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। जो लागत लगी और वो तक वापस किसानों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में स्वदेश शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोकनगर से। स्वदेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जहां पर आप इस वक्त किसानों के साथ हैं, वहां पर कौन सी फसल किसानों ने अपने खेतों में उगाई थी, और क्या हाल, बारिश से कितना नुकसान उन किसानों को हुआ है? जी, यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में परंपरागत खेती यदि देखी जाए तो सोयाबीन की, धान की और मक्का की खेती यहाँ होती थी, लेकिन अतिवृष्टि के चलते अशोकनगर जिले में लगभग 80% फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और किसानों ने न केवल अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी, बल्कि जो फसलें बची हुई थी वो भी अफलन के चलते इनमें जो फली नहीं लगी है, उन्होंने ट्रैक्टरों से इससे जो खड़ी फसल थी, जैसे सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में बोया जाता था, उसको
खड़ी फसल को ट्रैक्टर चला के नष्ट कर दिया गया किसानों ने। तो किसानों को यदि देखा जाए तो अशोकनगर जिले में अतिवृष्टि से काफी बड़ा नुकसान और लगातार किसानों की एक बड़ी समस्या है अतिवृष्टि के चलते फसल की थी। लगातार सरकारें भी दावा करती हैं कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिला है, लेकिन अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में किसानों का ये भी कहना है कि वहां तक अभी तक कोई सर्वे दल नहीं पहुंचे और उनकी फसलों को कितना नुकसान हुआ है उस बारे में भी किसी जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल हमारे साथ कई किसान मौजूद हैं और ये किसान एक खाद के गोदाम पे जो खाद बढ़ता उसकी जो आज पूरी स्थिति थी कि मुंगावली पुलिस थाने में ये खाद का वितरण किया जा रहा था टोकन, और वो खाद वितरण के टोकन लेनी है सभी किसान जो अतिवृष्टि के चलते बर्बाद फसलें थी उनसे परेशान होकर अब रबी फसल की तैयारी में लगे हैं और उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है कि आने वाली रबी फसल को कैसे तैयार किया जाए और एक खाद बड़ी समस्या है। इनसे पहले जानते हैं कि खरीफ फसल का जो तुम लोगों को क्या फसलें थी आपके गांव में, कितना नुकसान और क्या कहना चाहेंगे? पूरी फसलें नष्ट हो गई, साफ फसल ही बचा है। थोड़ी बहुत मक्का थी वो भी पानी गिर गया, सोआड़ी मारी गिर गई है, सोयाबीन कुछ नहीं बचा। नदी ले गई साहब, नदी ले गई, नदी है जो उफान पर आ गई, सब फसल नष्ट। मूंगफली भी थी, मक्का भी थी, उड़द भी था, सोयाबीन था, सब नष्ट। खाद की जो परेशानी है कि आप देख ही रहे। ये देखिए सब अन्न किसान में। भैया क्या नाम है और क्या फसल थी आप लोगों में, कितना नुकसान हुआ है? सोयाबीन था मेरा पूरा टोटल 50 पेड़ दिया, पूरा 50 पेड़ दिया। खाद के लिए दिक्कत आ रही है, लान में लगे रात में 3 बजे से हम लान में लगे। अच्छा, ये अन्य किसान भी है हमारे साथ मौजूद है। भैया आपकी जो बारिश की फसलें थी क्या कैसी स्थिति में है, क्या कहना चाहता है? पंजा फेर के फ्री बैठे, खाद मिल नहीं पंजा फेर के फ्री बैठे, खाद मिल नहीं रही है, कुछ भी नहीं हुई है। खाद मिले तो वो नहीं कर सकेंगे, खाद नहीं मिले तो वो नहीं खा सकेंगे। आगे थोड़ा पैदा कर नहीं सकते हम लोग। साथ कल मिलेगा, जमीन चली आई हमारे यहाँ, अब क्या कर सकते हैं? कोई सरकार मदद करे हमारी, तो हमको सुविधा मिलता है। खाद की दुकानों बंटवाया है, कहीं बंटवाया। जी स्वदेश, ये देखिए ये लगातार किसानों की पीड़ा है कि खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। रबी की फसल के लिए खाद की इन लोगों को डिमांड है। कई अन्य भी किसान है। भैया क्या कहना चाहेंगे, आपकी बारिश की जो फसलें थी क्या स्थिति में थी, क्या हुआ? मेरा 7 बीघा में सोयाबीन था, 2.5 क्विंटल पड़ा है और उसका एक तल चढ़ाने वालों ने उसमें मक्का चढ़ा दिया। रात से ने उससे बोला तो बोला पटवारी से बात करेंगे, अब नहीं होता। जी स्वदेश, तो ये देखिए जी लगातार ज्योति जी यदि देखा जाए तो किसानों की एक कोई समस्या निकल के सामने आ रही कि खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो सीएम ने भावांतर सोयाबीन के लिए भावांतर की घोषणा की, उसमें भी इन किसानों की एक पीड़ निकल के सामने है कि उन्होंने सोयाबीन की फसल की थी, लेकिन राजस्व के रिकॉर्ड में मक्का की फसल रिकॉर्ड में पटवारी ने चढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये समस्या, बिल्कुल स्वदेश, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका अंत होते हुए नहीं नजर आ रहा है। पहले खाद के लिए परेशानी, फिर फसल पर मौसम की मार और अब मुआवजे का जो उनको भरोसा दिया गया था वो उनको नहीं मिल रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ साजिद खान भी है, संवाददाता रतलाम से। साजिद, लगातार किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ रही है। पहले खाद को लेकर मारामारी हुई और महीनों तक चक्कर काटने के बाद खाद मिली। किसानों ने जब फसलों को अपनी खेत में उगाया तो उस पर मौसम की मार पड़ी। अगर हम रतलाम की बात करें, यहाँ पर समस्या किस तरीके की किसानों को हो रही है बदलते मौसम के चलते? जी देखिए, बिल्कुल ज्योति, मालवा का जो है सोना कहा जाता है सोयाबीन को। और अभी जो हालात है, इस बार जो बारिश ज्यादा हो गई है उसके चलते जो है कई चीजें जो है बहुत खराब हुई है। खासकर किसानों को जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सोयाबीन को आप देख सकते हैं, यह अभी भी जो है यहाँ मंडी में हूँ और इसी तरह से पड़ी हुई है। कई जगह पर जो है सोयाबीन की फसल जो है पूरी तरह से खराब हुई है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी जो है वह रतलाम आए थे और किसानों से उन्होंने बात की थी। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। सर क्या नाम आपका? राजेश पुरोहित। राजेश जी, कितनी समस्या आ रही? बहुत समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में आए थे, जिस खेत में गए थे, उस किसान को भी मुआवजा नहीं मिला है और सरकार कहती है कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। भावांतर
जब उत्पादन ही नहीं हुआ तो भावांतर का क्या मतलब है? आप सीधा मुआवजा दीजिए। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे तो खुद जीप पर निकले थे और बोला था उन्होंने कि 40,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा चाहिए। डालो सरकार। तो आज आपकी सरकार है, आप खुद केंद्र में मंत्री है, तो आप 20,000 तो डलवा दीजिए। किसानों की कोई नहीं सुनता, सरकारें आती जाती है। हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी पर अगर मंडी में खरीदी होगी तो किसान को फायदा होगा, वरना किसान जिस तरह से आत्महत्या कर रहा है आगे भी करता रहेगा। आप भी किसान है, कितनी बीघा की फसल में आपने बोई थी? मैंने 30 बीघा में सोयाबीन बोई थी, जिसका कुल उत्पादन 15 कुंटल हुआ, मतलब 50 किलो प्रति बीघा। अब सरकार बोल रही है भावांतर भावांतर, अरे हमारे पास सोयाबीन ही नहीं है, हम भावांतर में तोलेंगे क्या? सरकार चाहती है भावांतर लाके जो बड़े व्यापारियों के पास हजारों एकड़ जमीन है उनका पंजीयन करके उनकी फसल तोलना चाहती है। किसानों को अगर सरकार देना चाहती है तो सीधा 10-15 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा दे, ताकि जी। तो एमएसपी पर फसलों का दाम चाहिए, नहीं तो नुकसान किसानों को होगा। 80% से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है मौसम के चलते। साजिद, बहुत शुक्रिया रतलाम से आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय राठौड़ आपका श्योपुर से, स्वदेश शर्मा अशोकनगर से और विजीत राव हमारे सहयोगी नीमच से तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।